Namaskar everyone, welcome to Astro Satvik. So today I'll be discussing a very detailed topic on केतु. तो केतु के ऊपर आज हम बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. शुरू कहाँ से होगा? शुरू राहु केतु की उच्च या नीच की राशियों से शुरू होगा. उसके बाद आपको मैं कुछ प्रिडिक्टिव स्नैपशॉट टेक्निक्स दूंगा. Then I'll give you some techniques which can be used for BTR using केतु. केतु इज माई फेवरेट प्लैनेट. जब भी बीटीआर की बात होती है सबसे इजी अगर कोई बीटीआर करने में अगर प्लैनेट हेल्प करता है दैट इज केतु. नाउ कमिंग टू इट, देखिए केतु की अगर उच्च या नीच की राशियों की बात की जाए, मैं आपको बाकी बैकग्राउंड नहीं दूंगा कि राहु केतु का ओरिजिन कैसे हुआ, वो सब कहानियां यूट्यूब पे भर भर के है. आई विल गिव यू टेक्निकल एंड फैक्चुअल नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट क्लासिक्स. तो अगर राहु केतु की उच्च और नीच की राशि की बात की जाए, डिफरेंट टेक्स्ट में अलग अलग बताया गया. बृहत्पराशर होरा शास्त्र सेज राहु इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस राशि, केतु इज डेबिलिटेटेड इन टॉरस राशि. नंबर 1, पंडित संजय रथ जी की अगर आप बात सुने और कुछ जेमिनी कमेंट्रीज को अगर आप फॉलो करें, they say Rahu is exalted in Mithun राशि and Ketu is exalted in धनु राशि. अगर आप सप्तऋषि नाड़ी की बात करें, देखिए सप्तऋषि नाड़ी के कुछ हॉरोस्कोप्स ट्रांसलेट करे हैं. देयर इज अ ऑथर, ही हैज अ पेन नेम. ऑथर का पेन नेम है यनबीज करके. वेरी ब्रिलियंट ऑथर. मैं उनका भी आज नाम डिस्क्लोज कर रहा हूं. देखिए आज के टाइम पे अगर आपको कुछ ऑथर्स को पढ़ना है, देन सरजित पोडार सर AKA वरामीर, one of the best authors or one of the most knowledgeable astrologer of today's time. अगर आज की डेट में मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज के बेस पे ये कहना हो कि दिस इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, देन ऑन द बेस ऑफ नॉलेज नो डाउट सरजित पोडार सर जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, इट इज अनमैच्ड. यनबीज यानी ये जो पेन नेम है इनका, ही हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू एस्ट्रोलॉजी. सो इन्होंने सप्तऋषि नाड़ी के जो हॉरोस्कोप्स हैं, सप्तऋषि नाड़ी में क्या है, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन सप्तऋषिज एंड मां पार्वती. सो बेसिकली मां पार्वती इज गिविंग द हॉरोस्कोप, सप्तऋषिज आर मेकिंग द प्रेडिक्शंस ऑन इट. नाउ सप्तऋषि नाड़ी में देयर इज एन ऑब्जर्वेशन कि सप्तऋषि नाड़ी में राहु केतु की जो एक्सॉल्टेशन राशि मानी गई दैट इज वृश्चिक, एंड राहु केतु की जो नीच की राशि मानी गई इट इज टॉरस. इट्स इन दी सप्तऋषि नाड़ी. तो सप्तऋषि नाड़ी कहती है राहु केतु बोथ आर एक्सॉल्टेड इन स्कॉर्पियो राशि एंड दे आर डेबिलिटेटेड इन टॉरस राशि. ऐसा कहती नहीं है, लेकिन हॉरोस्कोप्स के अंदर जो प्लैनेटरी डिस्क्रिप्शन है और जहां जहां पे भी मेंशन्ड है कि राहु केतु आर एक्सॉल्टेड, तो देखा गया कि जब वो चार्ट बनाया गया तो चार्ट के अंदर राहु केतु वाज इन दी स्कॉर्पियो राशि. नीच की जब बात की गई तो राहु केतु वाज इन दी टॉरस. देयर इज वन मोर तमिल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, पुलिपानी ज्योतिडम करके. पुलिपानी ज्योतिडम, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट पुलिपानी ज्योतिडम इज अनदर क्लासिकल टेक्स्ट. It also confirms the same thing that Rahu Ketu, they are basically exalted in the Vrishik Rashi and they are debilitated in the Taurus Rashi. Now the thing is, इतने ज़्यादा ओपिनियन है, इतनी ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्या आप फॉलो करेंगे क्या आप फॉलो नहीं करेंगे, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसी बीच में एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज कि राहु केतु अपने डिस्पोजिटर और अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देंगे. ओके, सो दे विल गिव रिजल्ट ऑफ द डिस्पोजिटर और द नक्षत्र लॉर्ड. तो अभी तक आपने देखा बीपीएचएस सेज राहु इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस, केतु इज डेबिलिटेटेड इन टॉरस. संजय रथ जी और जेमिनी वाले कहते हैं राहु इज एक्सॉल्टेड इन जेमिनी, केतु इज एक्सॉल्टेड इन धनु. पुलिपानी ज्योतिडम एंड सप्तऋषि नाड़ी सेज राहु केतु आर एक्सॉल्टेड इन स्कॉर्पियो एंड डेबिलिटेटेड इन द टॉरस राशि. लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट बहुत अच्छा है जो मैं फॉलो करता हूं, जो आपको मैं एडवाइस करूंगा फॉलो करने के लिए, दैट इज द डिस्पोजिटर थ्योरी एंड नक्षत्र लॉर्ड थ्योरी. देखिए बेसिकली राहु केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ऊपर, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस अप देयर इन द स्काई. राहु केतु आर टू इमेजिनरी पॉइंट्स, लाइक इट्स दे आर बेसिकली द इमेजिनरी पॉइंट्स. पॉइंट का मतलब है दे आर इक्वलेंट टू लगन. अब लगन जो है, लगन भी एक इमेजिनरी पॉइंट है, इट इज ऑल्सो पॉइंट बेसिकली. सिमिलरली राहु केतु आर ऑल्सो पॉइंट. अब जब हम लगन की बात करते हैं
तो लगन के अंदर क्या होता है, हम लगन को असेस कैसे करते हैं, हम लगन को लग्नेश से असेसमेंट उसकी करते हैं कि लग्नेश कितना स्ट्रांग है, लगन का नक्षत्र लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, तो उस बेस पे वी डिसाइड दैट लग्न कितना स्ट्रांग है। सेम थ्योरी के लगन अगर एक पॉइंट है, राहु केतु आर आल्सो पॉइंट, मैथमेटिकल पॉइंट्स, दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो राहु केतु के लिए एज आई टोल्ड, इनके डिस्पोजिटर यानी जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशि के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशि का मतलब जिस नक्षत्र में ये बैठे हैं उस नक्षत्र का नक्षत्र लॉर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो राहु केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे या बुरा रिजल्ट देंगे विल टोटली डिपेंड अपॉन कि वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है। उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च का है, राजयोग बना रहा है, तो राहु केतु विल गिव गुड रिजल्ट्स, राजयोग गिविंग रिजल्ट। अगर उस राशि का स्वामी नीच है, दुर्योग बना रहा है, राहु केतु विल गिव बैड रिजल्ट। अगर नक्षत्र लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, नक्षत्र लॉर्ड उच्च का है या नक्षत्र लॉर्ड कोई अच्छे हाउस का लॉर्ड है, तो इट विल गिव गुड रिजल्ट। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज द मेन कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू फॉलो, और ये आपको एसके मेहता जी की बुक न्यू डायमेंशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉरोस्कोप के एग्जाम्पल अगर लिए जाएं तो अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुंडली देखेंगे तो रोनाल्डो की कुंडली में केतु है तुला राशि में, लिब्रा में, और शुक्र जो तुला राशि का स्वामी है वो उच्च का है। तो रोनाल्डो की कुंडली में केतु शुक्र राशि में है और शुक्र इट्स एक्सॉल्टेड इन द कुंडली। सो रोनाल्डो के केस में द केतु विल गिव एक्सॉल्टेड रिजल्ट्स, उच्च के रिजल्ट देगा, राजयोग रिजल्ट देगा अपनी दशा के अंदर। तो रोनाल्डो की जब केतु की महादशा लगी तो केतु की महादशा के अंदर ही 2003 से 4 का वो टाइम था जब उनकी केतु की महादशा चल रही थी, जिस टाइम पे उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई गेस वही एक क्लब होगा, उसमें उनको परचेज कर लिया। एंड एट दैट टाइम ही वाज द हाईएस्ट पेड यंगेस्ट प्लेयर। सो हाईएस्ट पेड यंगेस्ट प्लेयर वाज रोनाल्डो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को लिया था। एट दैट टाइम ही वाज हैविंग केतु महादशा, और रोनाल्डो का जो एक्चुअल चार्ट है, सी रोनाल्डो की बर्थ टाइम में थोड़ा सा डाउट है, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और बोलता है, उनकी मदर कुछ और कहती है। उनकी मदर कहती है कि बर्थ टाइम इज अराउंड 10:20 AM। तो मदर जो टाइम कहेगी हम तो उसी को मानेंगे, क्योंकि मदर से ज्यादा किसको पता हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी मैनिपुलेटेड, कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन मदर विल ऑलवेज गिव द राइट टाइम। सो रोनाल्डो की मदर ने टाइम दिया है 10:20 AM। उस हिसाब से रोनाल्डो का जो लगन बनता है इट इज कुंभ लगन, और दशम 9th हाउस में, इन द 9th हाउस, इन द भाग्य स्थान देयर इज केतु इन तुला। केतु तुला राशि में है और शुक्र दूसरे घर में, सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ में उच्च का है। और मेरे हिसाब से यही कुंडली सही है, क्योंकि शुक्र अकेला नहीं है, मंगल के साथ है। और ऐसे भी कुंभ लगन के लिए एक लौता राजयोग है, एक सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग, इट्स मंगल शुक्र युति, और उसमें भी अगर शुक्र दूसरे घर में उच्च का हो जाए इट्स अ मेगा मेगा राजयोग। इवन शुक्र नाड़ी सेज सेम थिंग। सो ये रोनाल्डो के चार्ट में केतु 9th हाउस में, भाग्य स्थान में, केतु का राशि का स्वामी शुक्र उच्च का है, तो रोनाल्डो गॉट एक्सेप्शनल रिजल्ट इन द केतु दशा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया, ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू बी पेड द हाईएस्ट अमाउंट दैट टाइम। दूसरा केस देखिए, अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली देखें, इफ यू सी द चार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सो नेहरू जी की कुंडली में बृहस्पति केतु की युति है धनु राशि में। So in the 6th house, in the धनु राशि there is बृहस्पति केतु युति। अब केतु किसकी राशि में है? केतु बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति कुंडली में अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, मेकिंग अ राजयोग, इट्स अ विपरीत राजयोग ऑल्सो, जिस कारण से केतु भी राजयोग कार का बन गया है। सो इन दी चार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो बृहस्पति केतु की युति टर्न आउट टू बी राजयोग। केतु टर्न आउट टू बी राजयोग कार का ग्रह, क्योंकि केतु की राशि का स्वामी बृहस्पति, इट्स इन दी स्वराशि। सो यू विल सी लॉट ऑफ सच हॉरोस्कोप्स, आपको ऐसे बहुत से हॉरोस्कोप्स दिखेंगे जहां पे केतु के डिस्पोजिटर का जो मतलब स्वामी है, दैट इज वेल प्लेस्ड इन द कुंडली एंड इट इज मेकिंग द राजयोग। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप शाहरुख खान का हॉरोस्कोप देखें, इन दी हॉरोस्कोप ऑफ शाहरुख खान के हॉरोस्कोप में केतु, बुध और मंगल की युति है वृश्चिक राशि में। तो केतु वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह इट्स मंगल। मंगल शाहरुख खान की कुंडली में अपनी स्वराशि वृश्चिक में बैठा हुआ है। तो केतु की राशि के स्वामी का अपनी राशि में जाना, इट्स मेकिंग अ राजयोग। तो ऑब्वियसली केतु विल आल्सो मेक अ राजयोग। सो केतु हेयर आल्सो बिकेम वेरी पावरफुल राजयोग कारका फॉर शाहरुख खान आल्सो। सो केतु वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है, जिसका स्वामी मंगल अपनी राशि में है। तो शाहरुख खान के केस में भी केतु राजयोग कारक बन गया। सेम केस अगर आप सलमान खान का हॉरोस्कोप देखेंगे, सलमान खान के हॉरोस्कोप में अगर आप एस्ट्रोडेटा बैंक वाला हॉरोस्कोप फॉलो करें तो कुंभ लगन बनेगा, कुंभ लगन विल बी देयर। सलमान खान के केस में केतु विल बी इन दी 10th हाउस स्कॉर्पियो राशि। अगेन केतु 10th हाउस में स्कॉर्पियो राशि में होगा और उनका मंगल मकर राशि में 12वें घर में उच्च का है। अगेन केतु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी ग्रह मंगल, वृश्चिक का स्वामी ग्रह मंगल कुंडली में उच्च है। तो सलमान खान के केस के अंदर भी, सलमान खान के हॉरोस्कोप के अंदर भी केतु बिकम्स दी राजयोग कारक, क्योंकि केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह, उस राशि का ओनर मंगल कुंडली में उच्च का है। सो इट इज मेकिंग अ राजयोग इन दी चार्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जहां पे केतु राजयोग कारक बन गया। रोनाल्डो के केस में तो केतु महादशा में ही उनका करियर टेक ऑफ हुआ, केतु महादशा में ही उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनको खरीदा गया। अब एक और चीज देखिए, नाड़ी ज्योतिष में एक और राजयोग है, देयर इज वन मोर राजयोगा। सो इन दी नाड़ी ज्योतिष, राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं, राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं, उन दोनों राशियों के स्वामी अगर कुंडली में युति में हो, कंजंक्शन में हो, तो वो भी एक राजयोग माना गया। सो राहु केतु जिस भी राशि में है, उन राशियों के स्वामी अगर कुंडली में युति बना लें तो दैट्स अ मेगा राजयोग अकॉर्डिंग टू दी नाड़ी ज्योतिष। ये एवी सुंदरमन सर ने अपनी किसी बुक में मेंशन भी किया था, आर्टिकल में भी मेंशन करा था। सो उसके बाद काफी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एग्जाम्पल के लिए सलमान खान की कुंडली, सलमान खान का राहु टॉरस में, केतु वृश्चिक में, टॉरस का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल। एंड इन दी सलमान खान हॉरोस्कोप, सलमान खान के हॉरोस्कोप में आपको शुक्र मंगल की युति मिलेगी 12वें घर में। इफ यू यूज दी एस्ट्रो डेटा बैंक बर्थ डिटेल्स ओनली, मैं एस्ट्रो डेटा बैंक को फॉलो करता हूं, आई डोंट फॉलो एस्ट्रोसेज एंड ऑल दोस थिंग्स, वो गलत बता देता है काफी केसेस में। सो सलमान के केस में 12वें घर में देयर इज मंगल शुक्र की युति, राहु केतु के डिस्पोजिटर्स आर कंजंक्ट टुगेदर। सो इस तरह का कुछ ये प्रभाव है, इस तरह का ये कुछ मतलब राजयोग है राहु केतु का। अब एक तो ये तो हो गया राशि के स्वामी के बेस पे। दूसरा, राहु केतु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह, राहु केतु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली का योग कार का प्लैनेट है, तो आपकी राहु केतु की दशा राजयोग कारक बन जाएगी। सपोज आपका कुंभ लगन है, कुंभ लगन में केतु आपका शुक्र की नक्षत्र में बैठ गया, शुक्र के नक्षत्र में इट इज सिटिंग देयर। या आपका मकर लगन है, मकर लगन में केतु आपका शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपके योग कारक ग्रह के नक्षत्र में केतु बैठा, तो केतु की दशा में राजयोग के रिजल्ट मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट केतु का राशि डिस्पोजिटर भी कुंडली में स्ट्रांग हो। सपोज आपका सिंह लगन है या कर्क लगन है और राहु केतु आपके मंगल के नक्षत्र में बैठ गए, मार्स के नक्षत्र में बैठ गए, तो सिंह या कर्क लगन वाले जातक जिनके राहु केतु मंगल के नक्षत्र में हैं, उनको राहु केतु की दशा में राजयोग का रिजल्ट मिलेगा, प्रोवाइडेड कि कुंडली में राहु केतु का राशि का स्वामी भी वेल प्लेस्ड है। सिमिलरली, अगर राहु केतु का डिस्पोजिटर खराब स्थिति में हो, राहु केतु का डिस्पोजिटर नीच राशि में हो और उसका नीच भंग नहीं बन रहा हो, राहु केतु का डिस्पोजिटर शत्रु राशि में हो, या राहु केतु का डिस्पोजिटर पाप ग्रहों से पीड़ित हो,
तो अगर राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी ग्रह नीच का है, नीचभंग राजयोग नहीं बना है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो राहु केतु की दशा विल बिकम वर्स्ट दशा ऑफ योर लाइफ। देयर विल बी अ कंप्लीट डाउनफॉल इन द राहु केतु दशा। एंड बाय चांस अगर आपके राहु केतु का नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है वो भी कुंडली में कमजोर है, राहु केतु के नक्षत्र का स्वामी ग्रह मींस राहु केतु जिस भी नक्षत्र में है उस नक्षत्र को रूल करने वाला प्लैनेट वो भी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, या वो कुंडली में छठे, आठवें, 12वें घर का स्वामी है, तो एक तो राहु केतु के राशि डिस्पोजिटर पहले खराब स्थिति में होने चाहिए, उसके बाद राहु केतु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में खराब स्थिति में होना चाहिए, या वो कुंडली के छठे, 8वें, 12वें घर का स्वामी होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस मैच हो जाती हैं तो राहु केतु दशा विल बिकम वर्स्ट दशा ऑफ योर लाइफ, वर्स्ट दशा। तो 6, 8, 12 जो ग्रह हैं, जो स्वामी ग्रह हैं आपकी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी हैं, उन स्वामी ग्रहों के नक्षत्र में राहु केतु बैठ गए हैं और उसका राशि डिस्पोजिटर भी वीक है, तो इट विल बी बैड। तो आई होप आपको राहु केतु का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। राहु केतु के लिए मीन नोड यूज करनी है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और देखिए दृष्टियों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि राहु केतु की दृष्टि के ऊपर क्या है, काफी ज्यादा प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हैं। अब आज की वीडियो केतु के ऊपर है तो केतु के ऊपर आपको एक टेक्निक बता देता हूं। केतु से 12वां जो घर होता है वहां पे केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। यू कैन कॉल इट अ दृष्टि ऑल्सो, यू कैन कॉल इट एनीथिंग ऑल्सो। तो केतु से 12वें घर में, केतु जिस भी घर में बैठा होगा, केतु से जो 12वां घर होगा उसमें केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। और वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कब फ्रूटिफाई होगा, वो 24 रनिंग की उम्र में, 24th रनिंग की एज में फ्रूटिफाई होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कुंडली देखनी है। आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि आपकी कुंडली में केतु किस घर में बैठा है, उस घर से आपको 12th हाउस देखना है। तो 24th रनिंग की एज में, 24th आपकी जब रनिंग एज होगी तो उस एज में वो घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सपोज आपका कुंडली में केतु 11वें घर में है, अच्छी स्थिति में है, यानी उसका डिस्पोजिटर अच्छा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड अच्छा है, मींस इट इज मेकिंग अ राजयोग। सो केतु से 12th विल बी द 10th हाउस ऑफ करियर, और 10th हाउस का स्वामी भी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। तो आपका 24th रनिंग एज में करियर में ग्रोथ, करियर में एक्सपेंशन, करियर में राइज आपको मिलेगा। सिमिलरली तीसरे घर का केतु है और केतु अच्छी स्थिति में है, तो केतु से 12वां घर बन गया, दूसरा घर फाइनेंस का, वेल्थ का, और सेकंड हाउस का स्वामी भी कुंडली में अच्छा है, तो आपको 24th की रनिंग एज में फाइनेंशियली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियली बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। सपोज 7वें घर का केतु है, या आपके 9th हाउस का केतु है, या आपके लगन का केतु है। 7th हाउस का केतु होगा तो उससे 12वां घर बन गया छठा घर, रोग ऋण शत्रु। 9th हाउस का होगा तो उससे 12वां बन गया अष्टम घर, विच इज मारक स्थान। लगन का केतु हुआ तो उससे 12वां घर हो गया आपका 12th हाउस, विच इज द हाउस ऑफ लॉस। तो अगर इन हाउसेस का केतु, और केतु खराब स्थिति में है, यानी उसका डिस्पोजिटर खराब है, उसका नक्षत्र लॉर्ड खराब है, और ये 6, 8, 12 के स्वामी भी खराब स्थिति में हैं, तो 24वीं आयु में जातक को संकट या जातक को प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखिए आपके लगन का केतु, आपके 9th हाउस का केतु, आपके 7th हाउस का केतु अगर खराब केतु है तो आप देखेंगे 24th रनिंग ईयर में सम प्रॉब्लम्स शुड हैव हैपेंड, या 24th ईयर रनिंग में कुछ आपको मेजर ऑब्स्टेकल आ सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन रिजल्ट केतु का अच्छा या बुरा विल डिपेंड अपॉन केतु की डिग्निटी और उससे 12वें घर के स्वामी की डिग्निटी। लेकिन केतु अपने से 12वां घर इन्फ्लुएंस करता है, और ये टेक्निक सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में हमारे सुनील सर हैं, उन्होंने अपनी मैगजीन्स में पब्लिश करी है, काफ़ी बार इसको पढ़ाया भी है। वेरी पावरफुल टेक्निक, लेकिन वही है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब मैं आपको केतु से रिलेटेड कुछ और प्रेडिक्टिव टेक्निक्स देता हूं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने 2007 या 8 में, व्हेन पीपल हार्डली न्यू अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे थे। तो एक आर्टिकल, बहुत सुंदर आर्टिकल था केतु के ऊपर। सो दे टोल्ड कि केतु ध्वज कारक है, ध्वज। अब फ्लैग होस्टिंग का वो कारक है। फ्लैग होस्टिंग कब होती है? फ्लैग होस्टिंग तब होती है जब जातक अपनी लाइफ की हाईएस्ट अचीवमेंट कर लेता है। जिस भी फील्ड में जातक अपनी लाइफ की हाईएस्ट अचीवमेंट कर लेगा उसको हम कहेंगे फ्लैग होस्टिंग। तो यहां से एक सूत्र निकल के आया कि केतु फ्लैग होस्टिंग का कारक है। जिस भी ग्रह के साथ जाएगा, जिस भी ग्रह के साथ युति में होगा, या जिस भी घर में बैठा होगा, अगर वो अच्छा केतु है तभी,
अच्छा केतु यानी उसका डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है, राजयोग बना रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, देन ओनली दिस विल अप्लाई। तो जब जातक की केतु की दशा आएगी तो उस ग्रह, जिस ग्रह के साथ वो युति में है, या वो घर जिस घर में वो बैठा है, उस घर या उस ग्रह की सिग्निफिकेशन से रिलेटेड जातक अपनी फ्लैग होस्टिंग कर देगा, अपना एक अलग नाम, अपनी एक अलग पहचान बना देगा। सपोज आपका केतु ही खराब है, आपके केतु का डिस्पोजिटर खराब है, आपके केतु का नक्षत्र लॉर्ड खराब है, तो कोई फ्लैग होस्टिंग जैसा इवेंट नहीं होगा। याद रखिएगा, फ्लैग होस्टिंग हाईएस्ट अचीवमेंट केतु तभी देगा जब केतु के पास खुद पावर होगी वो फ्लैग होस्टिंग देने की। तो केतु इज अ राजयोग कारक ग्रह है। Ketu can take you to the heights. Ketu can make you greatest of all. Ketu can give you the Rajyog you want. बट एक ही कंडीशन है कि उसका डिस्पोजिटर, उसका नक्षत्र लॉर्ड कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। अगर है तो जातक को केतु जिस घर में वो बैठा होगा या जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट अचीवमेंट पे लेके जाएगा। टेक्निक क्लियर है आपको? सो टेक्निक क्लियर है। अब इस टेक्निक का यूज आपने कैसे करना है, एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी जी का हॉरोस्कोप ले लें। अब मोदी जी के हॉरोस्कोप में सूर्य बुध केतु की युति है और बुध ग्रह वो उच्च का है। तो मोदी जी के चार्ट में केतु इज सिटिंग इन दी कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध उच्च का हो गया, मतलब मोदी जी के चार्ट में केतु राजयोग कारक ग्रह बन गया सिंपली। तो ये केतु के पास पावर है हाईएस्ट अचीवमेंट देने की अपनी फील्ड में, या फ्लैग होस्टिंग देने की। किस चीज से रिलेटेड देगा? जिस ग्रह के साथ वो बैठा है या जिस घर में वो बैठा है। अब मोदी जी की कुंडली में सूर्य केतु की युति है, सूर्य इज द गवर्नमेंट। तो सूर्य केतु की युति होने के कारण गवर्नमेंट में उन्होंने अपनी फ्लैग होस्टिंग कर दी है। गवर्नमेंट में उनका एक अलग ही लेवल का वो फेम, एक पावर एस्टेब्लिश हो गई है जो काफी लोगों की नहीं हो पाई आज तक। तो ये पावर है केतु के राजयोग की। दूसरा, उनका बुध भी केतु के साथ है। बुध क्या बताता है? कम्युनिकेशन। तो आप मोदी जी का कम्युनिकेशन देखो, देखिए जो भी उनका मतलब उनकी जो भी स्ट्रैटेजी रही, जो भी इलेक्शन कैंपेन रहा, इट वाज ऑल फोकस्ड ऑन दी स्पीच एंड कम्युनिकेशन। किस तरह उन्होंने स्पीच और इन सब चीजों से लोगों को इन्फ्लुएंस करा। वो स्पीच ही ऐसी है जिससे मतलब लोग पागल हो जाते हैं एक तरह से। तो वो पावर स्पीच में केतु मरकुरी ने उनको दी। सो केतु मरकुरी की युति है, मरकुरी उच्च का है तो केतु राजयोग कारक ग्रह बन गया। नाउ केतु विल डू दी फ्लैग होस्टिंग। केतु मरकुरी और सूर्य के रिजल्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिस कारण से गवर्नमेंट में बहुत एक बड़ी पोजीशन और कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। नंबर 2, अगर आप देखें काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस के आपको चार्ट दिखेंगे, काफी पॉलिटिशियंस के चार्ट में आपको दिखेगा कि सूर्य केतु की युति आपको दिखेगी, या काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के चार्ट में आपको सूर्य केतु दिखेगा। अब आप बोलोगे कि सूर्य केतु की युति तो खराब है, ये तो गवर्नमेंट में कैसे इतनी हाई पोजीशन में? रीजन इज दिस कि केतु का डिस्पोजिटर, केतु का नक्षत्र लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, केतु राजयोग कारक बन गया है, इसलिए केतु फ्लैग होस्टिंग करा दे रहा है गवर्नमेंट के सिग्निफिकेशन में। मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका मंगल केतु की युति है। देखिए मंगल भूमि, प्रॉपर्टी, मकान का कारक है। मंगल अपनी राशि का है, वृश्चिक राशि का। शाहरुख खान के केस में भी सेम है। शाहरुख खान का एग्जांपल आप ले लो, मेरे क्लाइंट को आप छोड़ो, तो शाहरुख खान का भी मंगल केतु वृश्चिक में, मेरे जो क्लाइंट है उनका भी मंगल केतु वृश्चिक में। तो केतु राजयोग कारक ग्रह बन गया। केतु मंगल की सिग्निफिकेशन को बढ़ा देगा, मंगल की पावर को बढ़ा देगा। मंगल क्या है? भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम। सच अ पर्सन विल हैव ह्यूज एसेट्स, ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज रेंटल इनकम। अब शाहरुख खान को आप देख लें, बॉम्बे में सबसे बेस्ट बंगलो उनके पास है। प्रॉपर्टीज के मामले में बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी, शाहरुख खान इज ब्लेस्ड विद बेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। मेरे जो एक क्लाइंट है जिनका केतु मंगल की युति वृश्चिक राशि में तीसरे घर में है, तो केतु यहां पे राजयोग कारक बन गया है। केतु ने उनकी मंगल की सिग्निफिकेशन यानी प्रॉपर्टी के अंदर फ्लैग होस्टिंग करा दी है। तो दिस पर्सन ओन्स प्रॉपर्टी वर्थ ओवर 200-300 CR एंड इनको रेंटल इनकम ही साल की 3 से 4 करोड़ के बीच में आती है। सो पर्सन हु गेट्स अ रेंटल इनकम ऑफ 3 to 4 CR, यू इमेजिन। तो पूरा का पूरा चार्ट उनका मतलब वो मार्स केतु कहीं ना कहीं रूल कर रहा है, वो रेंटल इनकम इतनी ज्यादा है। शाहरुख खान के केस में भी आप देख लो, प्रॉपर्टीज इतनी लेविश और इतनी हाई क्लास प्रॉपर्टीज हैं, दैट ओनली कैन बी ड्यू टू मार्स केतु। सो केतु इज नॉट डेस्टिनी ब्रेकर। यस, इट कैन बी डेस्टिनी ब्रेकर अगर उसका राशि का स्वामी खराब है, नक्षत्र का लॉर्ड वीक है,
तो केतु कैन स्पॉइल एवरीथिंग इन दी चार्ट, एवरीथिंग। बट अगर वो कहीं कम स्ट्रांग है तो इट कैन टेक अ पर्सन टू न्यू हाइट। सिमिलरली एक और राजयोग आपको बताऊंगा। सपोज बृहस्पति केतु की युति है, बृहस्पति पुत्र कारक ग्रह है, बच्चों का कारक ग्रह है। अगर कुंडली में केतु स्ट्रांग है, केतु राजयोग कारक है और बृहस्पति केतु की युति बन गई, तो जातक के बच्चे कुछ ऐसी अचीवमेंट कर लेंगे कि उनके बच्चों की अचीवमेंट से जातक को जाना जाएगा। मतलब माँ बाप को बच्चों की अचीवमेंट से जाना जाएगा, माँ बाप को बच्चों की सक्सेस से जाना जाएगा। तो बच्चों का इस लेवल का सक्सेस होगा, या चिल्ड्रंस विल बी प्रोडिजी किड्स। तो मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी बृहस्पति केतु की युति, उनके बच्चे टर्न आउट टू बी प्रोडिजी, एक्सट्रीमली स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा दूर क्यों जाना है, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली देख लें। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जवाहरलाल नेहरू जी का, बृहस्पति केतु की युति, तो आपने देखा इंदिरा गांधी जी टर्न आउट टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड सर्व्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो प्रोडिजी किड्स या बच्चे जो बहुत कुछ बड़ी अचीवमेंट कर लें, बृहस्पति केतु की युति कॉमन देखी गई उन जातकों की कुंडली के अंदर, प्रोवाइडेड अगेन केतु राजयोग कारक हो, केतु कहीं कमजोर ना हो, वरना ये रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जातक को महान बना देते हैं, इट कैन मेक अ पर्सन अ ग्रेट पर्सन। बेसिकली ये बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि केतु की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब आपको एक और चीज बताता हूं, देखिए केतु राहु ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जितने मर्जी राजयोग बना लें, खासकर केतु जितना मर्जी राजयोग बना ले, लेकिन इनकी कुछ टेंडेंसी कभी ठीक नहीं होती, इनके कुछ गुण हैं जो कभी ठीक नहीं होते। क्या वो गुण हैं, क्या वो टेंडेंसीज हैं? नंबर एक, केतु जिस भी घर में आपके बैठा होगा, उस घर को सिग्निफाई करने वाला बॉडी पार्ट या तो फॉल्टी निकलेगा, या उसमें बीमारी लग जाएगी, या वहां पे आपकी बॉडी में निशान होगा, कोई ना कोई मार्क विल बी देयर। सो केतु सिग्निफाई बर्थ मार्क्स, केतु सिग्निफाई कट्स, केतु सिग्निफाई इंजरी। तो केतु आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठा हुआ है, उस घर को सिग्निफाई करने वाला बॉडी पार्ट, या तो वहां पे कोई इंजरी, कट, या वहां पे कोई बर्थ मार्क मिलेगा ही मिलेगा। अगर D1 में ये चार्ट ये काम नहीं कर रहा है तो D60 में इसको अप्लाई करें। सो ईदर इन D1 और D60, पर D60 में आप मत जाएं क्योंकि D60 में आपका टाइम एक्यूरेट नहीं होगा, गलत फलत प्रेडिक्शन हो जाएगा। तो D60 में आप मत उसको कॉम्प्लिकेट करें। ये D60 को रेक्टिफाई करने का एक अच्छा सूत्र है, मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी सूत्र इसी में दे रहा हूं। D60 को रेक्टिफाई करने का ये सूत्र है। तो आप देखें केतु जहां पे भी बैठा होगा, वो बॉडी पार्ट या उस घर की लिविंग सिग्निफिकेशन, वो रिश्तेदार फॉल्टी निकलेगा, या वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, या उसकी सिग्निफिकेशन में इशू आ जाएगा। ओके, सो लिविंग सिग्निफिकेशन क्या होती है? लिविंग सिग्निफिकेशन होती है या तो आपका बॉडी पार्ट हो गया, या आपका रिश्तेदार हो गया। अब आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, पहला घर आपके हेड को बताता है, सेकंड हाउस आपके फेस को बताता है, थर्ड हाउस आपके आर्म्स को बताता है, चौथा घर आपके चेस्ट रीजन को बताता है और आपकी माता को बताता है, तीसरा घर आपके सिबलिंग्स को बताता है, पंचम घर आपके हार्ट को बताता है, आपके बच्चों को बताता है, छठा घर आपके इंटेस्टाइन और आपके लीवर को बताता है और आपके मामा और मौसी को बताता है, सातवां घर आपकी वाइफ को बताता है, आपके पार्टनर को बताता है और आपकी किडनीज को और सेक्सुअल ऑर्गन्स को बताता है, आठवां घर भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को बताता है और आपके इन-लॉज को बताता है, आपका 9th हाउस आपके पिता को बताता है और आपकी बैकबोन, स्पाइन और हिप एरिया को बताता है, 10th हाउस आपकी नी एरिया और लेग एरिया को बताता है। ओके, और 10th हाउस भी काफी केसेस में पिता के लिए माना जाता है। अब शंभु होरा प्रकाश इज द क्लासिक, शंभु होरा प्रकाश में 10th हाउस पिता के लिए लिया गया। काफी नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स विल फॉलो 10th हाउस और फादर, बीपिचिस एंड साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स दे फॉलो 9th हाउस फॉर फादर। मैं दोनों को यूज करता हूं, दोनों को यूज करने का तरीका अलग है, तो अगर आपको वो कंफ्यूजन है तो आप भी दोनों को ही यूज करें। 11वां घर आपके एंकल्स को बताता है और आपके सिबलिंग्स को बताता है। मोरोवर 12वां घर आपके फीट, आपके पांव को बताता है। ओके, सो केतु जहां पे भी होगा, या तो वो बॉडी पार्ट फॉल्टी निकलेगा, उस बॉडी पार्ट में इंजरी या चोट लग जाएगी या सर्जरी करानी पड़ सकती है, या उस बॉडी पार्ट में बार बार आपको परेशानी आएगी, या उस घर को सिग्निफाई करने वाला रिश्तेदार, उसकी हेल्थ और उसकी लाइफ स्पैन, आयु पे नेगेटिव प्रभाव डलेगा। एग्जाम्पल, रोनाल्डो की कुंडली डिस्कस करते हैं।
मैंने आपको बताया रोनाल्डो का टाइम 10:20 AM है सुबह के, कुंभ लगन की कुंडली बनती है, केतु 9th हाउस में आता है पिता के स्थान में। तो रोनाल्डो के पिता की कहानी तो आपको पता ही है, पिता से कोई सपोर्ट नहीं था, और आई गेस पिता मतलब पिता की जो देहांत है वो भी जल्दी हो गया था, पिता की आयु भी कम थी, पिता की जो लाइफ स्पैन था, लॉन्जेविटी थी, वो भी कम थी। तो 9th हाउस केतु पिता को डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 2, शाहरुख खान का केस आप ले लो। अब शाहरुख खान के केस में दे आर 2 लग्नास। ज्यादातर लोग सिंह लगन यूज करते हैं, काफी लोग तुला लगन यूज करते हैं। देखिए, आप सिंह लगन यूज करो या तुला लगन यूज करो, तुला लगन यूज करोगे तो केतु 2nd हाउस ऑफ फैमिली में चला जाएगा, सिंह लगन यूज करोगे तब भी केतु 4थे घर, परिवार के घर में आ जाएगा। 2nd और 4th हाउस फैमिली को बताता है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि 2nd या 4th हाउस का केतु हो तो फैमिली को काटेगा, फैमिली की सिग्निफिकेशन को कम करेगा, फैमिली में बीमारी, क्रॉनिक हेल्थ इश्यू या माता पिता इनकी सेहत पे नेगेटिव प्रभाव डालेगा, इनकी आयु पे नेगेटिव प्रभाव केतु डालेगा। एग्जाम्पल, शाहरुख खान के माता पिता दोनों यंग एज में ही एक्सपायर हो गए, उनके पिताजी को कैंसर था। बराक ओबामा की आप कुंडली ले लें, बराक ओबामा का तो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट उनका एक्चुअल टाइम पड़ा हुआ है, मकर लगन की कुंडली है ओबामा की, शनि और गुरु मकर लगन में बैठे हैं, केतु 4थे घर में है ओबामा के केस में, नॉट इन दी 4th हाउस बट इन दी 2nd हाउस, सॉरी 2nd हाउस। सो ओबामा की भी सेम कहानी है, 2nd हाउस ऑफ फैमिली में केतु आ गया तो उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, उनकी मदर की 2 शादियां हुई, मदर का डाइवोर्स हुआ, मदर को कैंसर डायग्नोस हुआ, मदर की अर्ली डेथ भी हो गई। सो अगर आप ओबामा के पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो उनके मदर के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि उनकी मदर ने 2 शादियां करी हैं, उनके मदर को कैंसर भी हुआ था, उनके मदर को आयु लाइफ स्पैन भी कम थी, और फैमिली लाइफ वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड ऑफ बराक ओबामा। तो 2nd हाउस का केतु फैमिली लाइफ, फैमिली यानी आपकी जो जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया है, मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूं। तो 2nd और 4थे घर का केतु परिवार में किसी को खराब बीमारी, क्रॉनिक हेल्थ इश्यू या इस तरह की प्रॉब्लम्स, परिवार से सेपरेशन, इस तरह की चीजें दे सकता है, या माता पिता की आपस में सेपरेशन, माता पिता का आपस में डाइवोर्स भी दे सकता है अगर 2nd या 4th हाउस का केतु हो तो। एग्जाम्पल के लिए शाहरुख खान का हॉरोस्कोप आप ले लें, उसमें अगर आप सिंह लगन लेते हैं तो 4थे घर का केतु है, तुला लेते हैं तो 2nd हाउस का केतु है। मैं तुला लगन वैसे फॉलो करता हूं क्योंकि शाहरुख खान के हिसाब से उनका बर्थ टाइम सवेरे का है, मॉर्निंग का है। और अगर आप ओबामा का चार्ट देखें तो उनके केस में केतु इट्स देयर इन दी 2nd हाउस। अगेन फैमिली लाइफ को खराब कर रहा है, फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उनके मदर और फादर के बीच में इट कॉस्ट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो केतु अपनी ये सिग्निफिकेशन कभी नहीं भूलता है, तो जिस भी घर में जाएगा उस रिश्तेदार को परेशान करेगा, उस बॉडी पार्ट को परेशान करेगा, अपनी दशा में भी वो रिजल्ट जरूर देता है। नंबर 2, केतु दशा के कुछ जनरल रिजल्ट्स हैं। केतु दशा में देखा गया कि केतु दशा के अंदर हो सकता है घर में कोई दुर्घटना या कोई देहांत हो जाए किसी का। केतु दशा में देखा गया नाना नानी की साइड में, यानी नाना नानी जो आपके हैं उनकी फैमिली में, या उनकी फैमिली में किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग या किसी की हेल्थ इश्यू, हॉस्पिटलाइजेशन कैन हैपन। केतु दशा में स्थान परिवर्तन, चेंज ऑफ प्लेस इज वेरी कॉमन। और नाड़ी ज्योतिष में और कुछ क्लासिकल टेक्स्ट में केतु को कहा गया है घोस्ट का कारक, घोस्ट यानी भूत प्रेत बाधा। तो मैंने काफी कुंडलियां देखी, केतु की दशा में तंत्र बाधा लोगों को हो जाती है। वैसे तो ऑल दीज तंत्र मंत्र एंड ऑल दीज थिंग्स डजंट वर्क, पर काम उसी पे करेगा जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा इन चीजों से प्रभावित होने का। किसी का अष्टमेश लगन में हो, लग्नेश अष्टम में हो, लग्नेश 6ठे घर में हो, 6ठे घर का स्वामी लगन में हो, शनि राहु शनि केतु ऐसी कुंडली में युतियां बनी हो, मंगल राहु मंगल केतु कुंडली में ऐसी युतियां बनी हो, तो ऐसे जातक थोड़े, या चंद्रमा कुंडली में बहुत कमजोर हो, बहुत पाप पीड़ित हो, बहुत खराब स्थिति में हो, तो ऐसे जातक के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ जाता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ जाता है। ओके, अब कुंडली स्ट्रांग होगी, चार्ट स्ट्रांग होगा तो आप जो मर्जी करवा लो, कुछ नहीं होगा, आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही रीजन है जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी के ऊपर तो तंत्र नहीं हो रहा है, या अंबानी जी के ऊपर तंत्र नहीं हो रहा है। अरे यार, उनके पहले ही चार्ट में कॉम्बिनेशन इतने स्ट्रांग है, उसके ऊपर क्या तंत्र मंत्र काम करेगा। ये चीजें भी उन्हीं पे काम करती है जिनका चार्ट कमजोर होता है। बट केतु का मैं आपको बता रहा हूं, केतु का एक सिग्निफिकेशन है भूत बाधा या तंत्र बाधा बेसिकली।
तो केतु की दशा के अंदर देखा गया कुछ लोगों को तंत्र बाधा हो जाती है, भूत बाधा हो जाती है, इस तरह की चीजें दिखना शुरू हो जाती है, गंदे सपने आना शुरू हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया हो और जातक की हेल्थ बहुत खराब हो सकती है। दूसरी बात, केतु की दशा में एक बार जरूर जातक या तो हॉस्पिटलाइज होगा या उसकी सर्जरी होगी। सर्जरी नहीं हुई तो मेजर हॉस्पिटलाइजेशन होगी, या कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो केतु चाहे अच्छा भी होगा तब भी मैंने देखा है वो सर्जरी इन्फेक्शन दे देता है, हॉस्पिटलाइजेशन दे देता है। अगर बाय चांस जातक को नहीं दिया तो उसके परिवार में किसी को देगा। जरूरी नहीं है कि केतु की महादशा आपकी लगी है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, यू आर ऑल हेल्दी, आपका लग्नेश अच्छा है, सब सही है, आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे आपके माता पिता दादा दादी किसी ना किसी की हॉस्पिटलाइजेशन या कोई बहुत मेजर इन्फेक्शन हो जाए तो कोई मेजर मेडिकल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो केतु अपना वो गुण, केतु अपनी वो क्वालिटी कभी नहीं छोड़ता है। चाहे जातक के ऊपर प्रभाव नहीं आएगा, जातक के परिवार वालों के ऊपर आएगा, लेकिन ऑपरेशन, सर्जरी, हेल्थ इश्यू या इन्फेक्शन जैसे कुछ रिजल्ट देखे गए। अब एक और चीज, केतु जिस भी, देखिए उससे पहले मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कुछ कुंडली में योग हैं जो खराब हैं, जिसको मैं खराब मानता हूं या वो जातक के अंदर कुछ खराब गुण क्रिएट कर देते हैं। शनि राहु की युति हो गई, शनि केतु की युति हो गई, मंगल राहु की युति हो गई, मंगल केतु की युति हो गई। नेवर टू ट्रस्ट अ पर्सन विद दिस कॉम्बिनेशन, ओके, क्योंकि कभी ना कभी आपको ऐसे जातक के साथ डील करते हुए प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसमें उस जातक का कसूर भी नहीं है, लेकिन उसकी कुंडली में प्रेजेंट योग का कसूर है। मंगल राहु की युति हो, मंगल केतु की युति हो, शनि राहु की युति हो, शनि केतु की युति हो, आप जब भी ऐसे जातक के साथ डील करोगे आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही वाला है। आप लिख के ले लें, क्योंकि ये दुर्योग है, ज्योतिष की खराब योग हैं। दीज आर ड्यू टू दी पास्ट लाइफ बैड कर्मा। ये पास्ट लाइफ बैड कर्मा या पास्ट लाइफ कर्सेस के कारण ये योग मिलते हैं। देखिए, शनि राहु की युति हो तो जातक ने पिछले जन्म में किसी को चीट करा होगा, किसी का पैसा खाया होगा, या किसी की कोई चीज हड़प ली होगी। तो इस जन्म में जातक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है फाइनेंशियली, या जातक को हो सकता है इस जन्म में जातक का पैसा कोई हड़प ले, या जातक का पैसा कोई और खा ले, या जातक की लाइफ में बहुत डिस्प्यूट्स हो जाएं। तो इस जन्म में शनि राहु की युति वाला जातक बोलेगा कि मेरे साथ तो बहुत चीटिंग हो रही है भैया, मेरा तो पैसा या प्रॉपर्टी लोगों ने खा ली, किसी ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि पिछले जन्म में जातक ने किसी का धन चोरी करा था, किसी का झूठ बोल के या किसी गंदे कर्म से किसी की चीज हड़प ली थी, इस कारण वो शनि राहु की युति इस जन्म में मिली है। सेम अप्लाइज टू शनि केतु। शनि केतु की युति हो तब भी ये चीज अप्लाई होती है। पिछले जन्म में कुछ इस तरह के खराब कर्म जातक ने किए होते हैं, अब इस जन्म में जातक के करियर में डाउनफॉल, ब्रेक आनी ही आनी है। ओके, हाँ, बाकी योग कुंडली में स्ट्रांग हुए, बाकी योग कुंडली में अच्छे हुए तो जातक बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज कुंडली में प्रॉब्लम आएगी। आई रिमेंबर मेरे काफी बिग शॉट क्लाइंट थे। सो दैट क्लाइंट वाज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, सुपर इंटेलिजेंट मैन, IITian। उन्होंने एक फार्मूला डेवलप करा, उस फार्मूला डेवलप करने के बाद एक पर्टिकुलर केमिकल बनाया, अपनी इंडस्ट्री लगाई, अपनी फैक्ट्री लगाई, एंड ही बिकेम अ मल्टी मिलियनेयर। मतलब टर्नओवर वाज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एंड फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो सारा बिजनेस कोलैप्स हो गया, एंड टुडे ही इज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन। एक नॉर्मल आदमी की तरह उनका स्टेटस है आज की डेट में। तो कुंडली में क्या योग था? शनि केतु का योग था। तो शनि केतु ने पहले राइज तो दिया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, शनि केतु, शनि राहु, मंगल केतु पिछले जन्म के पाप कर्मों के प्रभाव से ही योग मिलते हैं। जातक ने पिछले जन्म में कोई वायलेंस या किसी के साथ कोई ऐसा गलत कर्म कर दिया होता है, किसी का पैसा हड़प लिया होता है, या किसी की संपत्ति हड़प ली होती है, और इस तरह के कोई गंदे कुकर्म या कोई वायलेंस जातक ने करी होती है, जिसकी सजा इस जन्म में जातक को मिलेगी। तो उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। नाउ ही इज ऑर्डिनरी मैन। तो मैंने बहुत रेयर देखा है कि योग कहीं अच्छे रिजल्ट दे जाएं, बहुत रेयर ऐसा होता है। एक ना एक बार लाइफ में डाउनफॉल देगा। हाँ, बाकी योग कुंडली में अच्छे हैं। सपोज जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है, द भाग्येश इज वेरी गुड इन दी चार्ट, भाग्य घर का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है, नवमांश और षष्टियांश D60 कुंडली अच्छी है, तो हो सकता है जातक की लाइफ में डाउनफॉल आए, लेकिन डाउनफॉल से वापस निकल जाए, जातक डाउनफॉल से वापस रिवाइंड होके अपना स्टेटस बना ले।
लेकिन वो केस बहुत कम है, 20 से 30% ही केस वैसे हैं, अदरवाइज मैक्सिमम में डाउनफॉल होता है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा डाउनफॉल होगा, कुछ केसेस में वापस भी जातक रिवाइंड करेगा। तो देखिए, ऐसे अगर आपकी कुंडली में योग है ना, अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु, मंगल केतु, शनि राहु, शनि केतु है, तो मेक श्योर एक तो अननेसेसरी वायलेंस ना हो, अननेसेसरी आप किसी को परेशान ना करो। ऐसे लोगों को मैंने देखा है बहुत आदत लड़ाई झगड़े की होती है, कोई किसी के ऊपर केस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दूसरा, दीज पीपल आई हैव सीन दे आर वेरी बिग लायर्स, झूठ बोलने की आदत बहुत होती है, या पिछले जन्म की क्वालिटी इस जन्म में फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। पिछले जन्म में जिस तरह इन्होंने लोगों की संपत्ति हड़पी होगी, तो इस जन्म में भी वो गुण होता है दूसरे की संपत्ति हड़पने का। इलीगल जमीनों में कब्जे करे हुए हैं, किसी की जमीन में कब्जा करके बैठे हैं, किसी के मकान में कब्जा करके बैठे हैं, या किसी का पैसा खा लिया है, किसी का पैसा उधार लिया है, वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये योग है शनि राहु, शनि केतु, मंगल राहु, मंगल केतु। पिछले जन्म में आपने ये कर्म करा, इस कारण से आपको ये योग मिला। अब इस जन्म में इंप्रूवमेंट तो आप कर नहीं रहे हो, वापस से वही कर्म कर रहे हो, तो इस जन्म में वापस से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और ये आपका इंप्रूव नहीं होगा। तो अगर ऐसे खराब दुर्योग हो तो दान करना चाहिए। मंगल राहु मंगल केतु की युति हो तो भूमि दान करें, या अपनी भूमि का कुछ ऐसा यूज करें कि जिसमें पब्लिक आके कोई चीज कर पाए, कुछ ऐसी चीज कंस्ट्रक्ट कर दें, कोई कुआं खुदवा दें, पानी का कोई कुआं खुदवा दें, या अपनी भूमि का इस तरह का यूज करें जो पब्लिक के काम आए, या भूमि दान करें, या कोई चीज दान करें। शनि राहु शनि केतु की युति हो तो किसी बुजुर्ग का ऑपरेशन करा दें, किसी ओल्ड एज होम की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसा दे दें। तो ऐसा कुछ कर्म करें जिससे कुछ दान पुण्य का कर्म क्रिएट हो, जिससे अगले बर्थ में कुछ पॉजिटिव कर्म आपको मिले। अगर इस जन्म में भी चोरी चकारी करोगे तो फिर तो क्या रिजल्ट मिलेगा ना। बेस्ट एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, एक आईआरएस की कुंडली आई, बेसिकली इंडियन रेवेन्यू सर्विस। द पर्सन गॉट सिलेक्टेड इन द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जातक की कुंडली में मंगल राहु की युति, शनि केतु की भी युति। तो मंगल राहु की युति, शनि केतु की युति, मेरे को जिन्होंने कुंडली दिखाई उन्होंने बोला आप प्रेडिक्ट करो। मैंने तो बहुत बेकार चार्ट है, जातक ने पिछले जन्म में कोई गंदे कर्म करे हैं, इस जन्म में भुगतेगा तो भुगतेगा जरूर एक बार। तो उन्होंने बोला यू आर वेरी करेक्ट। अब हुआ क्या, जातक ने यूपीएससी क्रैक कर दिया, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने के लिए फेक सर्टिफिकेट लगा दिया ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, और वो उस पर इंक्वायरी हुई एंड इट गॉट प्रूव्ड कि द पर्सन इज नॉट बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस। फेक सर्टिफिकेट का यूज करके जातक की सिलेक्शन हुई है, सो ही वाज बार्ड फ्रॉम द सर्विस। यूपीएससी क्रैक करा, उससे पहले इंजीनियरिंग करी, ओके, सर्विस में पहुंचे, लेकिन कैसे, वो पिछले जन्म की वो क्वालिटी थी, चोरी चकारी झूठ फ्रॉड की। पिछले जन्म में भी वही करा था जातक ने कर्म, इस जन्म में भी वही आदत रह गई फेक सर्टिफिकेट बनाने की। फेक सर्टिफिकेट के दम पे यूपीएससी में रेवेन्यू सर्विस तो पा ली, लेकिन उसके बाद निकाल भी लिया जातक को। अब लीगल केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, 100 परेशानियां हैं, तो उस चीज का क्या फायदा। तभी मैं आपको कहता हूं अगर ऐसे दुर्योग कुंडली में हैं तो कुछ अच्छा कर्म करें, कुछ ऐसा पुण्य करें कि कम से कम पिछले जन्म का जो पाप है वो तो छूट जाए। पुण्य एक ही तरीके से हो सकता है, डोनेशन से, इफ यू डोनेट, ओके। तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिया, उस जातक की कुंडली थी वृश्चिक लगन की, वृश्चिक लगन था, मंगल राहु 11वें घर में था, शनि केतु पंचम घर में था। यूपीएससी निकाला, फेक सर्टिफिकेट दिए, कोर्ट केस हो गया, सर्विस से भी निकाल दिया गया, क्योंकि वो गुण नहीं जातक के अंदर जाता। देखिए, ग्रह आपको गुण दे देगा, मंगल राहु शनि केतु, शनि राहु ये अंदर चीटिंग का ऐसा, मतलब इस तरह की गलत भावनाओं का गुण जातक को दे देगा। तभी तो शास्त्रों में अच्छे योग क्या बताए गए, शास्त्रों में कहा गया सरस्वती योग इज वेरी गुड। बृहस्पति शुक्र बुध की युति बहुत अच्छी है, क्योंकि सरस्वती योग रहेगा तो जातक का नॉलेज के प्रति रुझान होगा, पर्सन विल बी वेरी नॉलेजेबल। गज केसरी को अच्छा माना गया, गुरु चंद्र को, गुरु मंगल को अच्छा माना गया कि पर्सन इज वेरी डिसिप्लिन्ड। ये अच्छे योग बताए गए। क्यों अच्छे योग बताए गए? क्योंकि जातक का इंक्लिनेशन अच्छा होता है, जातक का माइंडसेट अच्छा होता है, जातक ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होते हैं जिस कारण योग मिलते हैं, और इस जन्म में भी जातक अच्छे कर्म करने पे फोकस्ड होता है। दुर्योग कुंडली में है तो पिछले जन्म में भी खराब कर्म किए होंगे। आज की डेट में मैंने मैक्सिमम को खराब ही करते हुए देखा है। कुछ लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं इम्प्रोवाइज, बट बहुत रेयर वो है। तो ये राहु केतु के बनने वाले कुछ खराब कॉम्बिनेशन है जो जातक को रिजल्ट देंगे ही देंगे। देखिए, राहु केतु के ऊपर जितनी भी डिस्कशन की जाए कम है, बहुत कम है। आज तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया। आज आपको राहु से केतु से बनने वाले महाराजयोग भी बता दिए, उनके उच्च के नीच के कॉन्सेप्ट भी बता दिए, उसकी दशा के प्रभाव भी बता दिए। तो
आज तो आई गेस आप लोगों के लिए, केतु के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब देखिए मेरे पास प्रॉब्लम ऐसा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट। तो मुझे खुद नहीं पता होता है मैं कहाँ से शुरू करूंगा और कहाँ टॉपिक को खत्म करूंगा। मैंने शुरू उच्च और नीच की राशियों से किया था और खत्म यहाँ पे इस टॉपिक को करा है, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है एक्चुअली। आई डिडंट थॉट कि मैं आज क्या वीडियो बनाऊंगा, बट जो भी फ्लो में आया आई गेस आपको समझ आया हो। जितना हो सके मैंने उतनी आपको टेक्निक दी। दूसरा एक अच्छी टेक्निक आपको बता देता हूं कि केतु को D60 कुंडली में देखें। D60 में केतु जिस घर में बैठा होगा उस घर में या आपकी कोई बर्थ मार्क हो सकता है। मतलब D60 कुंडली खोलें, षष्टियांश कुंडली खोलें, वहां पे आप देखिए केतु कहाँ बैठा है। केतु जिस घर में बैठा होगा वहां पे कोई बर्थ मार्क होगा, हो सकता है मोल हो, निशान हो, मार्क हो, कोई ना कोई मोल निशान या मार्क वहां पे होगा, या वो बॉडी पार्ट फॉल्टी निकलेगा, या वो रिश्तेदार आपके लाइफ में उसकी हेल्थ या उसकी रिश्तेदार के साथ देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स। तो ये D60 को कंफर्म करने का, D60 के लगन को रेक्टिफाई करने का एक स्नैपशॉट सूत्र है। और 12th हाउस फ्रॉम केतु, वो भी आप BTR के लिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए लगन और D60 के अंदर यूज कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, आपको अगली वीडियो पे आई विल डिस्कस मोर। सो या दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच। बाकी किसी को कंसल्टेशन चाहिए हो देन यू कैन गो ऑन टू आवर वेबसाइट astrosatwik.com एंड या थैंक यू।